नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम त्रिलोक शर्मा है और मैं पिछले 5 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कार्य कर रहा हूं। और इन 5 सालों में मैंने इस इंडस्ट्री से काफ़ी कुछ सीखा है और आगे भी लगातार सीखता रहूँगा। मेरी टीम में अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर ये सवाल करते हैं, सर जब भी किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं तो उसका एक सवाल निकल कर आता है, आखिर इतनी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में, कौन सी करें कौन सी ना करें। तो आज का मेरा वीडियो इसी सवाल पे आधारित है, जिसमें मैं अपने अनुभव से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले आपको किन 10 बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने नए आने वाले लोगों को जानकारी दे पाएंगे कि उन्हें कंपनी को ज्वाइन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए मैं आपको अब सीधा विषय पर ले चलता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को शुरू करने से पहले आपको ये 10 बातें ज़रूर देख लेनी चाहिए, जिनमें पहला है कंपनी का प्रमोटर। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में आपको पूर्ण जानकारी लेनी ही चाहिए। जैसे प्रमोटर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत होने चाहिए। मतलब प्रमोटर्स को आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कंपनी को रन करने में, प्रोडक्ट बनाने में, प्लांट लगाने में, ऑफिस खोलने में आर्थिक रूप उनका बहुत मजबूत होना चाहिए। सामाजिक, सोशल वर्क में भी प्रमोटर्स आगे होने चाहिए। राजनीतिक रूप से भी प्रमोटर मजबूत होने चाहिए। राजनीतिक लोगों से जान पहचान प्रमोटर्स की होती है तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहता है। प्रमोटर्स में नेतृत्व लेने की क्षमता और ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने में उसका नेतृत्व ही सबसे ज़्यादा काम आता है। तो आपको ये परखना चाहिए कि अब तक जिस कंपनी को आप शुरू करने वाले हैं उसका नेतृत्व करने वाले प्रमोटर्स का नेतृत्व की क्षमता कैसी है, और वे पूर्ण ईमानदार होने चाहिए। उनमें निर्णय लेने की ताकत भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है या निर्णय लेने में बहुत विलंब कर रहे हैं या बहुत शीघ्र कर रहे हैं। आपको ये भी चेक करना चाहिए कि प्रमोटर्स में बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए। और जो उनके साथ एसोसिएट्स लोग हैं, चाहे वो कंपनी मैनेजमेंट हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, XYZ कोई भी हो, उनकी कनेक्टिविटी उन सब लोगों के साथ रहनी चाहिए जो कंपनी का कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो ध्यान रहे, प्रमोटर्स आपको ज़रूर चेक करने चाहिए कि कौन कौन हैं। इसके बाद पॉइंट 2 पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है पावरफुल प्रोफाइल। आपको जिस कंपनी को स्टार्ट करना है उसकी प्रोफाइल ज़रूर चेक करनी चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट कि उस कंपनी में अब तक जितने लोग लीडर्स काम कर रहे हैं उनकी सफलता का रेशो क्या है, कितने लोग अचीवर्स हुए हैं, कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया है। कंपनी का नेतृत्व किसी भी एक हाथ में, मतलब वन मैन शो नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रमोटर हो और उसे कुछ हो जाए तो कंपनी बंद हो जाए। कंपनी में नेतृत्व में अलग अलग लोग होने चाहिए, प्रमोटर की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर इस टाइप की कैटेगरी हो जैसे रीजनल मैनेजर, RM, ASM, तो और बढ़िया रहता है, ताकि कनेक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा हो पाती है मैनेजमेंट की। कानूनी तौर पर कंपनी मजबूत होनी चाहिए। कंपनी में सरकारी नियमों का पालन होना चाहिए। जैसे रूल एंड रेगुलेशन भारत सरकार ने बना रखे हैं, गाइडलाइन जारी कर रखी है। तो आप जिस कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो कंपनी गाइडलाइन को फॉलो करती है या नहीं करती। सभी सरकारी दस्तावेज कंपनी के पास होने चाहिए, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड नंबर, GST नंबर, ISO सर्टिफिकेट, और भी जो भी सरकारी दस्तावेज चाहिए वो कंपनी के पास होने चाहिए। इसके अलावा कंपनी के पास डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से और भारतीय व्यापार से जुड़ी कैटरेबल संस्थाओं की मेंबरशिप होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूँ फिक्की की मेंबरशिप, FDSA की मेंबरशिप, IDSA की मेंबरशिप, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है प्रोडक्ट्स।
आपको हमेशा सबसे पहले ये सिलेक्शन करना चाहिए कि वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड ही हो, क्योंकि मार्केट में अधिकतर कई कंपनियां ऐसी है जो मनी रोटेशन का काम करती है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से इनलीगल है। तो आपको अधिकतर ऐसी ही कंपनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट्स हों। साथ में ये ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट्स के रेट्स व उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, दूसरे ब्रांड से टक्कर खाती हो, प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हों, प्रोडक्ट फास्ट मूविंग हो, एफएमसीजी से रिलेटेड हो। हर तरह की प्रोडक्ट रेंज होनी चाहिए ताकि निचले से निचले स्तर का आदमी, चाहे वो व्यक्ति बहुत गरीब हो और अमीर से अमीर व्यक्ति, चाहे वो आलिशान प्रोडक्ट यूज़ करता हो, वेल ब्रांड्स प्रोडक्ट यूज़ करता हो, दोनों की रेंज कंपनी में होनी चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है प्लान। हाँ, बिजनेस प्लान। कंपनी का बिजनेस प्लान बिल्कुल सरल होना चाहिए, जो किसी भी व्यक्ति को समझाया जा सके और उसको आसानी से समझ में आ सके, चाहे फिर वो व्यक्ति अशिक्षित ही क्यों ना हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्लान कई प्रकार के होते हैं, जैसे जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, पिरामिड स्कीम, मैट्रिक्स प्लान, ऑटो फिलिंग, ऐसे बहुत से प्लान हैं। लेकिन भारत में अधिकतर बाइनरी और जनरेशन प्लान प्रचलित हैं। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिले, जिसे हाइब्रिड प्लान कहते हैं, तो वो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हाइब्रिड प्लान में ही है। कॉम्बिनेशन प्लान जो जनरेशन और बाइनरी का मिक्सअप है। प्लान में सभी डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो कर पाएँ, ऐसा समान अवसर होना जरूर चाहिए। इसके बाद आपको जो पांचवा पॉइंट चेक करना चाहिए वो है कंपनी का पे आउट। आपको हमेशा ये पता करना चाहिए कि जिस कंपनी को आप शुरू करने जा रहे हैं, क्या वो टीडीएस काट के आपके खाते में पैसा देती है, क्योंकि कई कंपनियां सिर्फ वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर देती हैं, जो बाद में टैक्स चोरी करती हैं और ऐसी कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। मैंने पिछले 5 साल में कई कंपनियों को ऐसा बंद होते हुए देखा है। तो लीगली सरकार के तरीके से टीडीएस काट के ही आपके पास आपका कमीशन आना चाहिए। आपको इतिहास टटोल के देखना चाहिए कि कभी कंपनी का पेमेंट रुका तो नहीं, कभी चेक बाउंस तो नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पेमेंट के ब्यौरे में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपको कंपनी की साइट पे पूरा पारदर्शिता करके दिखाना चाहिए कंपनी को कि आपका कितना बिजनेस आया, कितना क्या हुआ और उस पर कितना, किस तरह से कितना कमीशन बना, ये टोटल जानकारी आपको कंपनी वेबसाइट पे उपलब्ध करवानी चाहिए। इसके बाद जो नंबर 6 पॉइंट है वो है प्रमोशनल सपोर्ट। जी हाँ, सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। कंपनी के हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस होने चाहिए। नए डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस सिखाने के लिए कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसके तहत कंपनी साप्ताहिक सेमिनार, एजुकेशन, मीटिंग्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का आयोजन करती हो और हर नए व्यक्ति को इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से बिजनेस को प्रमोट करने का, सीखने का और बढ़ाने का मौका मिले। तो खुद का एजुकेशन सिस्टम जिस कंपनी के पास होता है, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर और जल्दी ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसके बाद आपको जो 7वां पॉइंट चेक करना चाहिए वो चाहिए पावरफुल अपलाइन लीडरशिप। हाँ, आजकल आधुनिक ज़माना है। अब आपको किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जिस लीडरशिप के साथ आप जाना चाह रहे हैं वो पावरफुल है या नहीं, ये चेक करना चाहिए। हो सकता है जो व्यक्ति आपको बिज़नेस के बारे में बताने आया हो उसने अभी शुरुआत की हो, लेकिन उसके ऊपर कई लीडर्स होते हैं, एक अपलाइन होती है, उसमें कुछ न कुछ लीडर बहुत काफ़ी पुराने होते हैं, अनुभवशील होते हैं। तो आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि आप जिस अपलाइंस लीडरशिप में जा रहे हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हो, उनमें नेतृत्व की क्षमता हो, अनुशासनशील हो, भविष्यदृष्टा हो, अनुभव से लबालब हो, प्रभावशाली होने चाहिए, आपकी परवाह करने वाले होने चाहिए और कंपनी के प्रति लॉयल होने चाहिए। क्योंकि आजकल कई लीडरशिप ऐसी है जो कुछ टाइम के लिए कुछ किसी कंपनी को करते हैं और फिर उसे बदलकर दूसरी में चले जाते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए उसको करते हैं, फिर उसे बदलकर तीसरी में चले जाते हैं, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो अगर आप ऐसी लीडरशिप के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका भविष्य डामाडोल है, आप अकेले रह जाएंगे, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको एक बार अपनी लीडरशिप को भी चेक करना चाहिए, जिस लीडरशिप के साथ आप इस बिज़नेस को शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद 8वां पॉइंट ये कहता है कि आप अब खुद को भी चेक कर लें एक बार, क्योंकि 8वां पॉइंट है पावरफुल सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिजनेस में आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहने चाहिए। आपका नज़रिया व रवैया सकारात्मक होना चाहिए। आप पूर्ण रूप से कंपनी और अपलाइन को समर्पित होने चाहिए। आप में स्वयं जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।
हर विकट परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जैसा मैंने आपको पुराने बिंदु में समझाया, आजकल कुछ लीडरशिप एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी कंपनी बदल लेती है। तो ऐसी स्थिति में आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अब खुद अपने नेतृत्व में मैनेजमेंट के साथ कंपनी की हर चीज़ को सीखेंगे और जो आपका उस वक्त एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसको फॉलो करते हुए, उससे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। हर विकट परिस्थिति को आपको सहने की ताकत होनी चाहिए और मैनेजमेंट के सहयोग से उससे बाहर आने की ताकत होनी चाहिए। इसके बाद 9वां बिंदु है प्लानिंग ऑफ फर्स्ट 90 डेज। जी हाँ, आप जिस लीडरशिप के साथ जा रहे हैं उसके पास जो कार्य प्रणाली है वो स्पष्ट होनी चाहिए। वो आपको क्लियरली बताना चाहिए कि अगले 90 दिनों के टारगेट क्या हैं, आपको उनको कैसे अचीव करना है, कैसे पूरा करना है और इसे पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन 90 दिनों में सीखना चाहिए। और कोई भी कॉन्टेस्ट हो, कोई भी कंपनी का लेवल हो, कोई ना कोई उपलब्धि हासिल करने की पूरी से पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, कितनी भी निराशा हासिल हो, पहले 90 दिनों में निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। पूरा फोकस होके जो आपको 90 दिनों का टारगेट मिला है उस पर फोकस करके काम करना चाहिए। और अब 10वां और आखिरी बिंदु, प्रोसेसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे। अधिकतर नए व्यक्ति व्यापार शुरू कर लेते हैं लेकिन फिर कोई प्रोसेस नहीं कर पाते, ना अपलाइन ध्यान देता है, ना वो व्यक्ति खुद ध्यान देता है। इस व्यापार में अगर आपको तेज़ी से बढ़ना है तो जैसे मैंने बताया पुराने पॉइंट में कि पहले 90 दिनों की प्लानिंग होनी चाहिए और वो व्यापार शुरू करने के तुरंत बाद होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं और आप जिसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं उसको लेनी चाहिए। पहले दिन से ही काम की शुरुआत करनी चाहिए अगर आपको बड़े परिणाम इस बिज़नेस के माध्यम से चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ हर नए व्यक्ति को इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा और वो इन 10 बिंदुओं का ध्यान रख के निर्णय लेगा कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सर्वश्रेष्ठ है और कौन सी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। भारत की 10 टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज देखने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल पे सिर्फ इतना सा टाइप करना है आपको, टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, तो आपके पास वो लिस्ट निकल के आएंगी जो भारत की 10 सर्वश्रेष्ठ कंपनियां सबसे अच्छी हैं, सबसे अच्छा कार्य कर रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कार्य कर रही है। तो मैं अभी आपसे अब विदा लूँगा। धन्यवाद।